जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के NCERT फाउंडेशन बैच में जो टेस्ट लिया गया उसके टेस्ट को हम लोग कवर करेंगे। आज का ये हमारा 13वां चैप्टर हो जाएगा, यानी कि 13वां सेट हो जाएगा। आज के सेट के अंतर्गत NCERT पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। इसमें क्लास 11th और 12th के क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन NCERT से पूछे जाएंगे और बाकी के 20 प्रश्न जो होंगे वो करंट अफेयर्स से होंगे। करंट अफेयर्स में 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में जितने भी घटनाएं हैं उन सभी से क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में सुप्रीम कोर्ट ने किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। न्यायाधीश को हटाने में असफल प्रयास 1991 यानी कि 1991 में किया गया था। पहली बार संसद के थ्रू 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव हस्ताक्षर किए थे। उन पर आरोप था कि वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्अवलोकन करने की शक्ति किसे है? तो ये शक्ति है उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। कथन ए और कारण आर पर विचार करके विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है, मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त कर सकता है। कारण है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्अवलोकन शब्द का प्रयोग किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में किस देश के संविधान में जनहित याचिका यानी PIL को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में भारत का राष्ट्रपति किसी लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे, संघीय मामलों में संबंधित सभी विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक क्षेत्राधिकार। वरिष्ठतम न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ऐसा किए जाने का आधार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विकसित परंपरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक विकसित परंपरा। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उसी शब्द के आधार पर कीजिए। भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो डैश अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनियन। संविधान के अंतर्गत शिक्षा की सूची का विषय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समवर्ती सूची का। भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये निहित है अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग अथवा जोड़ सकता है। आगे, कथन ए और कारण आर पर विचार करके आंसर दीजिए। कथन ए है, संघ सरकार ने सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया है और इसका कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उसकी स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। उपयुक्त प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये प्रावधान वर्णित है अनुच्छेद 257 के 1 में। भारत के किस प्रांत में सरकार ने 1970 के दशक में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज को प्रकाशित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया था। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में, ये आयोग बनाया गया था और इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। ऑप्शन में है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले सेंटेंस देखते हैं। भारत में आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 में ईस्वी के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त डैश भारत का वायसराय था, तो उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन। निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में ऐसे 29 विषय जो पहले राजसूची के अंतर्गत थे को पहचान कर संविधान के 51वें अनुसूची में दर्ज कर लिया गया है और उसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया जाना है। आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया? तो ये कानून बनाया गया 1996 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1996 में। आगे कथन ए और कारण आर पर विचार करके उपयुक्त विकल्प के आधार पर आंसर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, कथन है प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें। राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव कराने की होगी। कारण राज्य चुनाव आयुक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। निम्न में से कौन सा तत्व भारत में शहरी इलाके के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान के लिए मानक के रूप में तय नहीं की गई है? इसका आंसर हो जाएगा इलाके की जनसंख्या कम से कम 50,000 हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलाके की जनसंख्या कम से कम 50,000 हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 11वें अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरणीय विषय बनाया गया है। राज्य सरकार के द्वारा किस स्तर तक की शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा को। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ष 1952 में। भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी डैश आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे होनी चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा डैश। ये उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? यानी ये कथन आगे तक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ये उपयुक्त कथन महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने की छूट प्रदान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंडल तालुका पंचायत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंडल तालुका पंचायत। निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्व भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 वर्ष। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है।
38वें 39वें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनेक विरोधाभासी संशोधन किए गए। दूसरे, उनमें से अधिकांश विवादास्पद संशोधनों को 43वें 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। दूसरा कथन सही है। 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया। दुनिया के किस देश के संविधान को आमतौर पर शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान का संविधान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापान का संविधान। सन 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। कथन ए और कारण आर पर विचार करके उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। कथन ए है, संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, ना कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। कारण है, कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है। कानून एक बात है, मूल बिल्कुल ही अलग बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आगे है, भारतीय संविधान की उपलब्धियों के बारे में कौन सी बात मानी जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला, संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। दूसरा, संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच आए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया। भिन्न समुदाय के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी संविधान ने समूहगत अधिकार प्रदान किए। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार को वर्ष 1989 ईस्वी में गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार किस प्रकार के राजनीतिक विभाजन की प्रतीक थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद या साम्यवाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूंजीवाद या साम्यवाद। यूएसएसआर यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन एक प्रमुख वैश्विक घटना मानी जाती है। यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में, यानी कि 1991 में यूएसएसआर विभाजित हुआ था। इसके 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्ती सोवियत गणराज्यों। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1991 में किस देश के विघटन के उपरांत बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूगोस्लाविया। वैश्विक राजनीति के संदर्भ में शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण से। सोवियत संघ के स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन था? तो पहला गणराज्य था ये लिथुआनिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिथुआनिया। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत राज्य बना। निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्मेनिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्मेनिया। आगे कथन ए और कारण आर पर विचार करके उपयुक्त आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है, 1978 के बाद चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। कारण है, दिसंबर 1978 में देंग सियाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति चलाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए सूची 1 में संस्था और सूची 2 में उस संस्था की स्थापना दी गई है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 1 2।
यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में, यूरोपीय परिषद 1949 में, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1992, यूरोपीय संघ 1948। ब्रेक्जिट का क्या तात्पर्य है? तो ब्रेक्जिट का अर्थ होता है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 1967 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने डैश पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक घोषणा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आसियान की स्थापना 1994 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1994 में। सन 1949 ईस्वी की चीनी साम्यवादी क्रांति किनके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माओ त्से तुंग। दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? तो ये सीमा कहलाती है 38वें समानांतर रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 38वें समानांतर रेखा। दक्षिण एशिया से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाक्रमों को काल अनुसार व्यवस्थित करके उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2। पहले हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता। तो ये हुआ था 1960 में। फिर हो जाएगा 4, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। फिर हो जाएगा बांग्लादेश की आज़ादी। तो बांग्लादेश की आज़ादी हुई थी 1971 में। और शिमला समझौता हुआ था 1972 में। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता को गठन करने के लिए सदस्य ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का सर्किट की सीमा रेखा को लेकर विवाद बना हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाकिस्तान। सार्क का पूर्ण विस्तार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। LTTE यानी लिथियम में एल किस बात का द्योतक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिबरेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिबरेशन। ये हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। डैग हैमरशोल्ड, ये डैग हैमरशोल्ड कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 अक्टूबर को। आ गए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल-मई 1945 में 2 महीने का लंबा सम्मेलन चला था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और सूची 2 में महासचिव का क्रम दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। डैग हैमरशोल्ड, तो ये हो जाएगा दूसरे महासचिव थे। ट्राइगवेली, ये पहले महासचिव थे। एंटोनियो गुटेरस, ये 9वें महासचिव हैं। और यू थांट, ये तीसरे महासचिव थे। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1957 में। जनरल एग्रीमेंट ऑन
ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995 यानी 1995 में WTO की स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है विश्व का नक्शा तथा इसके चारों ओर जैतून वृक्ष की पत्तियां। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता जिसे डैश कहा जाता है और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसे समाप्त करने से होता जिसे रक्षा कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपराध। यहाँ पे हो जाएगा अपराध। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में सुरक्षा से संबंधित संधि और संधि किए जाने का वर्ष सूची 2 में दिया गया है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में, जैविक हथियार की संधि 1972, रासायनिक हथियार की संधि 1992। कथन ए और कारण आर पर विचार करके विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में हुआ है और कारण है इसका यह इलाका दुनिया का सबसे करीब इलाका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सन 1992 में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। आगे फिर से कथन ए और कारण आर वाला, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पहले कथन देखते हैं। कथन ए अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है यहाँ की अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैसों के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा हाँ ए ही होगा। ए और आर दोनों से था, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल यानी जो कि 1997 पर में हुआ था, कब हस्ताक्षर किया भारत ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रवाह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 ईस्वी में ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे शहर में हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। भारत की स्वतंत्रता का पूर्व संध्या पर निम्नलिखित वक्तव्य किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं वक्तव्य क्या है। ये है, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। तो उपरोक्त कथन गांधी जी के द्वारा बोला गया था। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले देखते हैं क्या है। 15 अगस्त 1947 से पहले ही अधिकतर राजवारों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को डैश कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। किस प्रांत से विलग कर तेलुगु भाषाओं के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास प्रांत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मद्रास प्रांत। बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू के पहले मंत्रिमंडल यानी स्वतंत्रता के बाद से इस्तीफा क्यों दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदू कोड बिल लाए जाने के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंदू कोड बिल लाए जाने के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी
कब आयोग ये कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 जनवरी 2015। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया गया 1931 में पीसी महालनोबिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1931 में पीसी महालनोबिस के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अफ्रो एशियाई सम्मेलन वर्ष 1955 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था बाडुंग यानी कि इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडोनेशिया में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो कि 1954 में हुआ, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों देशों के नेताओं का सही युग्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीके कृष्ण मेनन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीके कृष्ण मेनन। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1966 में प्रसिद्ध ताशकंद समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किस देश ने निभाई थी? ये भूमिका निभाई थी सोवियत संघ ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोवियत संघ ने। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई, इसका क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव शक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिव शक्ति। सिनेव स्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंडीगढ़ में। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाहिद दिवेजा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाहिद दिवेजा। कुआद्रो सीनेगास क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिको। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सक्षम ऐप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सक्षम ऐप। हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित हुआ जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में समाचारों में देखी गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान। हाल ही में म्यांमार में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया अभय ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभय ठाकुर। एबल पुरस्कार 2024 किसने जीता, जो कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिशेल टेलग्रांड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिशेल टेलग्रांड। हाल ही में किस आईआईटी ने एक अग्रणी स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक को वैक्सीन निर्माण कंपनी बायोमेड प्राइवेट को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। अफानसी निकितिन सीमाउंट जो हाल ही में खबरों में है किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंद महासागर में। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। हाल ही में किस देश ने G20 दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की? तो ये ब्राजील ने की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राजील। टेंटलम एक दुर्लभ धातु है, हाल ही में किस नदी में खोजी गई? तो ये सतलज नदी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतलज। हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिको में। बाल्टीमोर ब्रिज जो हाल ही में खबरों में था किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूएसए में। एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी KICC के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में यह एक केंद्रित प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है जिसे भारत के कृषि क्षेत्र को सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह किसी विशेष जिले के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मृदा कार्बन मैपिंग और मृदा स्वास्थ्य कार्ड को एक ही स्थान पर देखने की अनुमति देता है। सशस्त्र बल यानी सशस्त्र बल अधिनियम आसफा के संबंध में कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में है। आसफा सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत की हद तक भी बल का प्रयोग करने की शक्ति देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्न में से किस संगठन ने संयुक्त रूप से खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP तथा अपशिष्ट और संसाधन कार्यवाही कार्यक्रम WRAP। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारे आज के वीडियो का, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाएं। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। कल के वीडियो में आगे के सेट को हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग आज के वीडियो को देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।